आपका नाम? मैं शारदा दीक्षित हूँ, ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की उपाध्यक्ष हूँ। यहाँ जो घटना हुई है जिसमें आप बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग सीसीटीवी कैमरा में देख सकते हैं कि पकड़ा क्यों नहीं गया? ये भाई जैसे लोग कह रहे हैं कोई कुछ नहीं करेगा। हम कहते हैं ये समाज ही करेगा इस अन्याय अत्याचार को खत्म करने का काम। ये जो सत्ता में बैठे लोग नहीं करेंगे, ये करेंगे जो यहाँ पर बैठे हैं। ये जब एकजुट होंगे उस नशाखोरी, अश्लीलता और बदतमीजियों के खिलाफ गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में कमेटियां बनाकर जब ये लड़ाई के लिए तैयार होंगे, तभी ये न्याय अत्याचार खत्म हो सकते हैं। वरना सत्ता में बैठे लोग इसको लव जिहाद का एंगल देके या दूसरा कोई और एंगल देके या अपनी राजनीतिक रोटियां सेक के, कोई किसी एक पार्टी का झंडा बुलंद करेगा, कोई दूसरी का करेगा, कोई कहेगा मैं 5 लाख दूंगा, कोई कहेगा 10 लाख दूंगा। ठेंगा देंगे, कुछ नहीं देंगे। केवल यहाँ पर आज मीडिया में और अपनी फोटो छपवाने के लिए ये लोग निकले हैं। अदरवाइज इनकी कोई सुध नहीं लेगा, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पर काम करने वाले लोग हैं और हमने देखा है कि किस तरह से, चाहे वो अंकिता भंडारी का केस हो, चाहे वो अंजलि का जो भी कुछ दिन पहले हुआ, चाहे वो कैंट की गुड़िया का केस हो, चाहे वो चिन्मयानंद हो, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, और चाहे वो जो भी जिसके लिए पहलवान बेटियां बैठी हैं धरने पे, चाहे ये ब्रजभूषण शरण हो, ये सारे गुंडा बदमाशों की अगर हड्डियां तोड़ सकती हैं तो ये महिलाएं और ये युवा तोड़ सकते हैं। सत्ता वालों से हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन और सत्ता एकजुट होकर अपराधियों की सुरक्षा कर रहे हैं। केवल वहां पर बोलते हैं जहां पर अपराधी किसी दूसरी नीची जाति का है या दूसरे धर्म का है, तभी इनका मुंह खुलता है। वरना कोई आकर झांकता भी नहीं है, आकर देखता भी नहीं है कि बेटियों की कहां कहां दुर्गति हो रही है। ना कोई शिक्षा की व्यवस्था है, ये जानवरों की तरह घरों में रह रहे हैं लोग, पानी पीने का नहीं है, कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं, इनके स्कूलों को बंद किया जा रहा है, इनके लिए कोई सुविधाएं नहीं है। और जब कोई हादसा होता है तभी आकर निकलते हैं, शराब को ये घर घर पहुंचाने का इंतजाम करते हैं, लेकिन शिक्षा को ये घरों से दूर फेंकने का काम करते हैं। घर घर शराब, घर घर नशा, घर घर अश्लीलता, घर घर पोर्नोग्राफी, इसी का परिणाम है ये जो रोज हादसे हो रहे हैं, ये जो रोज हमारी बेटियां सड़कों पर मारी जा रही हैं। 12 किलोमीटर तक अंजलि को घसीटा गया, इस बच्ची पर 60 वार किए गए, 16 वार किए गए। हमारी न दूध मुई बेटियां, 3 साल की बच्ची तक सुरक्षित नहीं है। वो कैंट में बेटी 2 साल पहले कैसे जला दी गई थी, जलती हुई चिता में फेंक कर दरिंदों ने उसके साथ बलात्कार किया था। हाथरस में किस तरह से रात को बेटी को जला दिया गया पेट्रोल छिड़क कर, उसके बाद उसके साथ बलात्कार करके। ये सारी हादसे, ये सारी घटनाएं सत्ता के संरक्षण में पल रही है, और सत्ता वाले यहाँ रोटियां सेकने आते हैं, न्याय देने बिल्कुल नहीं आते। आज ये आंसू बहा रहे हैं, आज ये आकर वहां पर हमदर्दी प्रकट कर रहे हैं, कल को उन बच्चों के, उन माँ बाप के लिए कोई खैर खबर लेने नहीं आएगा। ये आप बोल रहे हैं, इस घटना की जिम्मेदार खाली सरकार है, क्या आम जनता नहीं है? देखिए पूरी जनता, सुनिए, सरकार इसलिए जिम्मेदार है कि वो घर घर शराब परोस रही है। वो पुलिस प्रशासन उन गुंडे बदमाशों की सुरक्षा में तैनात कर दिया गया है जो संसद में बैठे हैं। 300 अपराधी संसद में बैठे हैं और विधानसभा में बैठे हैं, लेकिन ये जनता असहाय छोड़ दी जाती है। पुलिस प्रशासन और सरकारें 100% जिम्मेदार है, और 500% जिम्मेदार ये समाज है जिसने अपने बीच में से शराबखोरी को, अश्लीलता को और नंगेपन को और हाथ में जो मोबाइल में गंदगी परोसी जा रही है उसके खिलाफ आंदोलन नहीं छेड़ा, उसके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करी, तो ये समाज भी उतना ही बड़ा गुनहगार है। एक बच्ची पर वार किए जा रहा है और वो 2.5 बिलांद का लड़का उसको यूं पकड़ के मेरे जैसी 3 पटकनी दे देती। क्या नहीं, ये नामर्द हो गए हैं, इनकी नपुंसक हो गए हैं, ये इनकी इंसानियत मर गई है। इस समाज के लोगों की बेटियों को ये इंसान नहीं समझ रहे हैं, उस पर 1000 तरह के लांछन लगा रहे हैं। ये तो दोस्ती थी, ये तो उसके साथ रह रही थी, ये तो उसका चाल चलन खराब था। अरे डूब मरो, तुम्हारे घरों में भी माँ है, बहन है, बेटियां हैं, और आगे पोतियां और देवतियां भी होंगी। तो क्या इस पूरे विश्व में जो आबादी है उसको तुम कटघरे में खड़े करोगे और उन दरिंदों को तुम खुला छोड़ोगे? उन दरिंदों के लिए तुम्हारे पास कोई सजा नहीं है। तुम उन दरिंदों के कभी तो जब वो सत्ता से जुड़े होते हैं तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिलता है, उनके लिए सेवाएं भी होती हैं, उनको संसद में सर्वोच्च आसन भी मिलते हैं जब वो सत्ता के संरक्षण में होते हैं। और जब वो गरीब होते हैं
तब उनके ऊपर धर्म और जाति के भेद खड़े किए जाते हैं। तो इन सब को हम बुरी तरह से नकारते हैं, पूरी तरह से, और ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की तरफ से इस पूरे समाज को ललकारते हैं कि उठिए, चेतन होइए, अपने इंसानियत को जिंदा करिए, तभी ये समाज जिंदा रहे। मैडम ने 100% सत्य बोला है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो इनकी बात ना मानी जाए। इन्होंने बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि हमारा समाज भी कुछ न कुछ कहीं न कहीं तक दायरे में आता है। दूसरी बात, हम लोग जो है, हम लोग जहाँ पे हम लोग प्रेजेंट अभी रहते हैं, ये हम लोगों का टी हट्स एरिया है, और टी हट्स एरिया के अंदर यहाँ पे गली गली के अंदर छोटे से और बड़े तक यहाँ पे अपने आप को ये लोग बदमाशी मानते हैं, मगर जहाँ तक बचाने की बात है, इंसानियत की बात बिल्कुल जायज होती है, इससे कोई दो राय बात नहीं है। मगर आप ये देखिए कि जहाँ पे गोली चल रही हो, जहाँ पे चाकूवारी हो रहा है, तो एक आम जनता कैसे बीच में जाएगा और कैसे बचाएगा? तो ये भी हम देख रहे हैं, वो तो छोटा सा बच्चा ही है, ज्यादा बड़ा भी नहीं आप, क्योंकि इसमें क्या है कि यहाँ पे ये साहबा डेयरी टी हट्स एरिया है, यहाँ पे ज्यादातर नशे का कारोबार है, और यहाँ पे छोटे से लेकर के बड़े तक हर यहाँ का बच्चा 2 घर 4 घर 5 घर छोड़ करके हर बच्चा यहाँ का बदमाश है। कौन जाएगा? अभी मैं बचाने जाता हूँ, कल को मेरे आकर के पीछे से मेरे परिवार पे हमला कर दें, मेरे बच्चों को वो मार कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे लोगों का क्या भरोसा। लेकिन जैसी सोच आप रख रहे हैं, अगर पूरी जनता ऐसी ही सोच रखे तो ऐसे तो कोई किसी को बचाने ही नहीं आएगा। हर जगह सरकार तो नहीं पहुंच सकती, हर जगह बिल्कुल नहीं बचाने आएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये तो प्रशासन का काम है ना। प्रशासन को आप देखिए, आप सर्वे करके देखिए साहबा डेयरी के अंदर कितना बड़ा कारोबार चलता है नशे का। यहाँ पे जो अगर आप बात करेंगे तो कोई सभ्य बंदे से बात करेंगे ना, एक अच्छे बंदे से बात करेंगे जो नशे में है, लिप्त है, जो नशे में है, उससे आप क्या बात करोगे? वो आपको ही उल्टा मारने के लिए दौड़ेगा। कौन जाएगा मैडम? कोई नहीं जाता इसमें। हाँ ठीक है, बिटिया मरी है, इसलिए पूरे देश में आक्रोश पैदा हुआ है, पूरे जनता में आक्रोश पैदा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम तो सरकार से और पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि उसको सख्त से सख्त सजा मिले, और ऐसी सजा मिले कि कोई दूसरा करने वाला, अगर वो कोई क्राइम। जो माननीय एलजी हैं, उनको अपने पद को ग्रहण करे हुए 1 साल से भी ज्यादा का समय हो गया। जो प्रत्यक्ष तौर पर उनका कार्य क्षेत्र आता है, न्यायिक व्यवस्था दिल्ली की सुधारने को, उसको छोड़कर वो बाकी तमाम कार्यों पर अपनी रुचि दिखाते, लेकिन दिल्ली की बेटियों को न्याय दिलाने में, दिल्ली की बेटियों के लिए एक ऐसा माहौल कायम करने के लिए जिसमें वो सुरक्षित महसूस कर सके, उनका कतई ध्यान नहीं है। निश्चित तौर पर आपके संज्ञान में ये तीसरा मामला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 1 साल के अंदर दर्जनों से ज़्यादा ऐसी घटनाएं आई हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर मीडिया के माध्यम से बड़ा रूप लिया है, और छुटपुट घटनाएं भी सामने आए दिन आती हैं। मैं बस यही निवेदन करना चाहती हूँ माननीय गृह मंत्री से और एलजी महोदय से कि आप हमारी बेटियों को सुरक्षित माहौल देने के लिए न्यायिक व्यवस्था पर ध्यान दें, दिल्ली पुलिस के कामकाज पर ध्यान दें, दिल्ली पुलिस के रवैये पर ध्यान दें, और जो है हमारी बेटियों को आप दिल्ली की देश की राजधानी में एक ऐसा माहौल दें ताकि हमारी बेटियां निडरता से पढ़ लिख सके, अपने काम काज कर सके और अपने आसमान और अपनी ऊंचाइयों को छू सके। और इसके अलावा क्या ये मामला लव जिहाद से जुड़ता नजर आ रहा है? देखिए, कोई भी हो, अपराधी अपराधी होता है, और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ताकि अगला जो कोई ऐसा जुर्म करने की अपने मन में सोच भी रहा है तो उसकी रूह कांप जाए। ऐसा घटनाओं में हम देखते हैं कि समाज की भागीदारी बिल्कुल भी नहीं होती है, तो आप एक समाज को क्या कहना चाहेंगे? मैं समाज को बस यही कहना चाहती हूँ कि जागरूक बनिए। आज मेरी बेटी है, कल को आपकी बेटी हो सकती है, कोई भी महिला इसका शिकार हो सकती है। आपको निडरता के साथ हमारी बेटियों को जो है सुरक्षित करने के लिए खुद भी आगे आना पड़ेगा और